तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में, राइट। ये कुछ आज हम बात करेंगे कुछ इजी ट्रिक के बारे में, ठीक है। इजी ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर आप बात करते हो, ठीक है। और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आप फोर्स को निकालने की बात करते होगे, एक्सेलरेशन की बात करते होगे, टेंशन की बात करते होगे। तो वो सारे के सारे टर्म्स को एक इजी ट्रिक की हेल्प से अब सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही ईजी है। तो चलो चलते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा टर्म बोलूँ कि जैसे सपोज मान कर चलो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट का सपोज बच्चों हम लोग मास बताते हैं कि सपोज स्मॉल एम इसका मास है, ठीक। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे सपोज स्मॉल ए है, तो आप लोग सीधा बोलोगे कि सर फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इन टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दो वर्ड यहाँ पे बोलूँगा, मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ। तो अगर मैं एफ इज इक्वल टू एम, एक्चुअली मैं आज फोर्स को दो तरीके से मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को लेके। तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ और सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप जनरली बोलते हो कि अगर किसी भी बॉडी का अगर मास आपका सपोज स्मॉल एम है, अगर कोई भी बॉडी मास बेटा आपकी डिफाइन करती है एम, और वहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ए है, तो डेफिनेटली आपका फोर्स वहाँ पे डिफाइंड होगा। तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो है ये इस बॉडी पे है, ठीक है। तो हम वो बोल सकते हैं कि आपका जो फोर्स, मैं हिंदी में लिखूँगा कि फोर्स इस बॉडी पर है। इसी का मतलब ये होगा। अब अगर सेकेंड में पॉइंट बोलूँ, एक तो आपका ये होगा कि भाई एक सिंपल सा टर्म क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एम है। एफ इज इक्वल टू एम ए का मतलब सीधा बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है जिसका मास एम है, एक्सेलरेशन ए है, तो ये फोर्स आपके बॉडी पर है इतना, ठीक है। तो कितना आपका है, दैट इज एम इन टू ए। मैं बोलूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आएगा, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ यूज्ड, ठीक है। यूज्ड बोलेंगे या फिर ब्रैकेट में लिखने वाले हैं खर्च करना, ठीक है। तो इसका ज़रा मतलब समझना। तो सेकेंड पॉइंट मैं बोलूँगा कि इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास एम है और जहाँ पे एक्सेलरेशन ए है, तो ये बॉडी अपने टोटल जो इसका फोर्स है उसमें से एम ए फोर्स को ये यूज कर रही है। यूज का मतलब खर्च कर रही है। मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ, क्लियर समझो ध्यान से। फर्स्ट मैंने पॉइंट क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे बोलते हो जनरली, आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे इस तरीके से आप मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स आपका एम ए है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट की हेल्प से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो कैसे, बहुत ही आसान बनेगा। सेकंड पॉइंट मैंने बोला है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास एम है, जहाँ पे एक्सेलरेशन ए है, वो इस फोर्स को यूज कर रहा है, फिर हम बोल सकते हैं खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, एम इन टू ए। टोटल में से कितना खर्च कर रहा है, एम ए फोर्स को खर्च कर रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग काफ़ी एक दो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग बात करेंगे इस पर। क्लियर है, ओके। यस बच्चों, तो एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इट इज़ हैविंग द एम वन मास, और बच्चों एक आपका पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका एम टू। दोनों को बच्चों मैंने एक स्ट्रिंग से मैंने अटैच किया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन ये होगा कि आप बोलोगे कि सर अगर मास होगा तो आप फोर्स बोलोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं डिफाइंड होता है, मास नहीं होता है, तो क्या उसे आप फोर्स बोलोगे। तो देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों का मास डिफाइंड है। और यहाँ पे बच्चों मैं एफ फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। एम टू के ऊपर मैंने एफ फोर्स लगा दिया। अब देखो ध्यान से कि ये जो बीच में ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है, इस स्ट्रिंग का जो मास है दैट इज इक्वल टू जीरो। जब स्ट्रिंग का मास आपका जीरो डिफाइंड है तो मतलब फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो भाई आपका जो स्ट्रिंग है वो फोर्स को डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है, तो ये फोर्स को खर्च नहीं करेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं फोर्स को खर्च नहीं करेगा। तो ये पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, तो डेफिनेटली ये दोनों खर्च करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है कितना मास खर्च करेगा, सॉरी कितना फोर्स खर्च करेगा, तो बताओ जरा। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आपका जो नेक्स्ट M1 आपका जो आपका मास है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए अगर फोर्स की बात करूँ तो ये कितना खर्च करेगा बताओ जरा। ये करेगा आपका m1 इंटू ए, और यही तो खर्च करेगा। दोनों की बात समझ में आ रही है। लेकिन बीच में जो स्ट्रिंग है जिसका मास आपका जीरो है, ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा। तो जब ये बिल्कुल भी फोर्स को खर्च नहीं करेगा तो फिर ये क्या काम कर रहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका जो m1 और m2 के बीच में जो आपका फोर्स आपका जो ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली में स्ट्रिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग बेटा देखो फोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा है, फोर्स खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि भैया फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे थे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इस स्ट्रिंग बेटा टेंशन तो आता ही है ना। अब टेंशन भी एक तरीके का आपका फोर्स है, आपको पता है टेंशन भी एक तरीका क्या है, आपका फोर्स डिफाइन हो रहा है। तो भाई आपका यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, फोर्स भी डिफाइन हो रहा है, लेकिन पॉइंट तो ये कि एक्चुअली में स्ट्रिंग कर क्या रहे हैं, फोर्स को डिफाइन तो किया नहीं, फोर्स तो खर्च किया नहीं इसमें, क्योंकि मास इसका जीरो है, भाई टेंशन तो डिफाइन हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका जो फोर्स है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। भाई ये m2 और m1 है तो m2 से m1 है, m1 से m2, यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा उसको ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, फोर्स को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, फोर्स को खर्च नहीं करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया। ओके, एग्जाम्पल लूँगा आपको समझाने के लिए। तो चलो बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो बच्चों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं 2, ठीक है केजी। नेक्स्ट आपका ये स्ट्रिंग से अटैच है इस तरीके से, यहाँ मान लेते हैं सपोज ये 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक ब्लॉक और अटैच है, इसका मान लेते हैं आपका 5 मास, ठीक केजी। और यहाँ बच्चों मैंने यहाँ पे 5 पे मैंने लगा दिया 100 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, 100 न्यूटन। अब क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ये बीच में आपका यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पे डिफाइंड है, ये दोनों जगह क्या है, आपका स्ट्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मैं ये पूछूंगा कि आपके सामने यहाँ पे एक सिस्टम दे दिया गया है जहाँ पे आपके 3 ब्लॉक इस तरीके से अटैच हैं बच्चों स्ट्रिंग से, और यहाँ पे आपका जो 5 kg का जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपका 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अप्लाई कर दिया गया है। अब मैं एक्चुअली पूछूंगा कि भाई कितना फोर्स खर्च हुआ और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये आपका मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट और यहाँ मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है, यहाँ दोनों जगह आपकी टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, इस फर्स्ट ब्लॉक पे जिसका आपका 5 kg है इस पर हम बेटा निकाल लेते हैं कितना आपका फोर्स खर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 3 पे निकालेंगे, नेक्स्ट 2 पे निकालेंगे, लेकिन उसके पहले फर्स्ट कंडीशन हमेशा जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो पहली चीज़ फॉलो करना एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन को पहले निकाल लो। तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, भाई जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चा वो 5 पे भी है, 3 पे भी है, 2 पे भी अप्लाइड हो रहा है, तो 100 तो आपका ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे आपका ये 5, 3 और 2 इन तीनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 10। तो भाई एक्सेलरेशन कितना आ चुका आपका 10। अब सबसे याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले एक्सेलरेशन निकालो, जहाँ पे आपका 10 क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आने के बाद अब आप यहाँ पे बिल्कुल जो 5 है आपका केजी का जो ऑब्जेक्ट था इसका आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो, कितना फोर्स इन्हें खर्च किया है, 3 ने की वजह कितना फोर्स खर्च किया है। इसी तरीके से जो आपका 2 kg का ऑब्जेक्ट है इतने कितना आपका फोर्स खर्च किया है। तो चलते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए और करते हैं सॉल्व। तो फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्रॉ कर देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को तो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपका ये 3 और यहाँ पे आपका ये 5, ठीक है, और यहाँ पे आपका लग रहा है 100 न्यूटन। देखो क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, सब कुछ यहीं सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन बच्चों अभी निकला था, एक्सेलरेशन कितना आपका आया था, दैट इज दी 10। इसको आप साइड में लिख लो। अब 5 kg वाले को देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स कितना होगा बेटा 5 इंटू कितना 10, m इंटू ए हो गया ना। अरे कितना हो गया बच्चों ये बताओ जरा, ये आपका 50 हो गया। तो देखो ध्यान से भाई इस 100 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था उसमें से अब देखो 50 बेटा इसने खर्च किया, मैं खर्च वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, 50 इसने यूज कर लिया है, खर्च कर लिया है। अब 50 जब इसने खर्च कर लिया तो टोटल बच्चों कितना था 100। तो आप 100 में से ऐसा करो, 100 में से इसने 50 तो खर्च कर दिया ना, तो 50 जब खर्च कर दे तो बचा कितना, बचा आपका 50। तो यहाँ पे टेंशन कितना डिफाइन होगा, यहाँ जो टेंशन की वैल्यू आएगी मैं लिखूंगा T, जो टेंशन आपका आएगा दैट इज दी 50। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है, आसान तरीका है। इसी तरीके से मैं निकालूंगा 3 पे, ठीक है। तो 3 आपका जो 3 kg का ऑब्जेक्ट है, वेट है ना, यहाँ मास आपका डिफाइन हो रहा है, उस पर जरा हम बात करते हैं। तो 3 kg का जो है उसको लेके हम फोर्स निकालेंगे कितना आएगा, तो बताओ जरा। यहाँ पे आपका 3 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन वैल्यू 10, 3 आपका 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे जो 3 kg का आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, इसने बच्चों 30 आपका यूज किया है, 30 आपका फोर्स बच्चों इसने यूज कर दिया है। तो एक्चुअली में अब 50 जब इसने यूज कर लिया था तो इसको कितना मिला था, वो जो 3 को कितना मिला था
3 को जो मिला था दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 50। तो बच्चों 50 इसको मिली थी, अब 50 में से इसने 30 तो इसने खर्च कर दिया, अब बचा कितना? तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो आपका कितना आएगा? 20। ये बात समझो ध्यान से। अब आपका 20 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, देखो सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ मैं। अब 20 जब शिफ्ट हो गया बच्चों, ये आपका लास्ट आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये 20 पूरी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, इस ऑब्जेक्ट के साथ। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे निकाल सकते हो तो फोर्स कितना निकलेगा जरा देखो ध्यान से। इस पर फोर्स हो जाएगा बच्चों 2 इंटू कितना? 10 एक्सलेशन, कितना? 20। तो देख सकते हो ये पूरी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या हो गया है, फोर्स आपका फिनिश हो चुका है, पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, खर्च हो चुका है। तो ये आपका देखो बहुत ही सिंपल सी स्टेप हो गया, आप आसानी से इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। तो बच्चों मान लो चलो यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया है, दैट इज़ दी 20 केजी का आपका यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। इसके साथ यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से मैंने इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बेस मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, करेक्ट। ओके, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक 10 kg का मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक। और बेटा यहाँ पे आपका जो फोर्स है मैंने 100 यहाँ पे डिफाइन किया, न्यूटन। ओके, इसके बाद मैं यहाँ बात करूँगा, तो यहाँ देख सकते हो ये आपका कितना मैंने 20 kg डिफाइन कर दिया है, और नीचे आप बेटा यहाँ पे मैंने 200 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाइड कर दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो अब यहाँ देखो बच्चों कितना है 200, यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना है 200। तो ऑब्वियसली कॉमन से मतलब रिजल्टेंट आपका जो होगा मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो, तो पहला काम क्या था? एक्सेलरेशन। तो निकालते हैं जरा एक्सेलरेशन, निकालो भाई एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो आपके निकल के आ जाएगी कितनी, ए इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ जरा। बेटा 200 ये है, 100 आपका ये है, तो मुझे बताओ तो बेटा रिजल्टेंट कितना बचेगा? 200 माइनस 100 दैट इज 100। ओके, डिवाइड बाई नीचे कितना आपका आएगा, नीचे अगर बात करोगे तो 20 आपका ये है, 20 आपका ये है, और 10 आपका ये है, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना? 50, ठीक। इससे इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बेचा यहाँ पे 2 आ चुका है, 2 इज द एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई क्या? अब जब एक्सेलरेशन 2 आ गया है तो सबको देखो निकल जाएगा आसानी से। अच्छा, इस 10 किसी का था, इसने कितना फोर्स बच्चों खर्च किया है बताओ, आप निकालो जरा जल्दी से। 10 इंटू कितना? 2 हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन है 20, ठीक है। 20 इसने खर्च किया है, और टोटल अभी देखो मैं किसी भी डायरेक्शन से आप निकाल सकते हो, पहले हम आप बात करें रिजल्टेंट तो मूवमेंट इधर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे कितना होगा मुझे जरा बताओ, ये कितना हो जाएगा? ये आपका यहाँ से तो 20 आपका इसने कंज्यूम कर दिया। अब लेकिन आप ऐसे अगर बात करोगे तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए, क्या 100 के साइड से मुझे निकालना है कि 200 के साइड से? कभी कभी बच्चे गलती करते हैं 100 के साइड से निकालने लगते हैं। 100 साइड से आपको देखो आपको ओरिजिनेशन करना है जिधर आपका रिजल्टेंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखो 200 यहाँ से हम निकालेंगे, तो 200 बच्चों यहाँ पे है, तो 20 का बताओ मुझे कितना फोर्स इसने खर्च करेगा। तो 20 का मतलब क्या होगा? 20 इंटू 2 इज द एक्सेलरेशन दैट इज द 40। तो 40 इसने खर्च कर दिया है। अब खर्च किया तो बचा कितना? जो बचेगा वही तो टेंशन होगा। तो बच्चों खर्च करने का मतलब 200 आपका ये है, 40 इसने खर्च कर दिया था, तो 200 माइनस 40 कर दो, कितना बचा? 160। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो कितना आ गया? आप देखो बहुत ही सिंपल तरीके से 160 आ गया, ठीक है। अब टेंशन आपका 160 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये 20 kg का जो ऑब्जेक्ट रखा है ये कितना खर्च करेगा? तो इसका भी आज सिंपल सा तरीका है भाई, यहाँ पे कोई आपका फ्रिक्शन तो है नहीं, विदाउट फ्रिक्शन हम बात कर रहे हैं। तो 20 इंटू 2 एक्सेलरेशन, तो कितना आपका? ये तो 40 आ गया ना भाई, इसने 40 खर्च किया, इसने 40 खर्च कर दिया, लेकिन एक्चुअली में इसे मिला कितना था वो बताओ जरा। जब उसने 40 आपका खर्च कर दिया तो कितना बचा था बेटा? 160 बचा था। तो 160 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे आपका 120। तो 120 देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। अब 120 यहाँ पे जब सेट हुआ तो अब आपको पता है कि जो 10 kg का था उसने कितना फोर्स यूज किया है बच्चों? 20 यूज किया है। 120 आपको मिला था ऊपर से, तो 120 में से 20 माइनस कर दो तो कितना बचा? 100। वैसे भी लास्ट ब्लॉक है। तो देखो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते हैं तो लास्ट आपके ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है उसकी वैल्यू बेटा क्या है ना कि टोटल देखो यहाँ पे स्प्रेड होने वाला है, क्योंकि इट इज अ लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आप वेरीफाइड भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ भी देखो ये आपका बहुत ही सिंपल तरीका है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हो। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। इस तरीके से तो क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि बच्चों मान के चलो हमारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एक आपको पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना कर देता हूँ, देन उसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, देखो बनेगा 6 kg, देन इसको मैंने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया नेक्स्ट ब्लॉक के साथ, इट इज़ 4। और बच्चों यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगाया है दैट इज़ 40 न्यूटन। और एक पॉइंट और देख लो, यहाँ पे जो मैंने 6 kg के ब्लॉक पे लगाया फोर्स दैट इज़ दी 200 न्यूटन। ठीक, क्लियर है? ओके। इसके बाद यहाँ पे एक आपका फोर्स और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया बेटा 6 पे ही, 6 kg ब्लॉक पे, दैट इज दी 60 न्यूटन। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, बट रिजल्टेंट बताओ बेटा किधर से किधर होगा। तो भाई 60 और ये 40 देखोगे आप, दोनों नीचे दिख रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, 60 प्लस मतलब ये 40 100 हो जाएगा, ऊपर 200 है, तो रिजल्टेंट तो कुछ इधर से ही मूवमेंट करेगा ऐसा। अब यहाँ पे पहले निकालो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 200 माइनस कितना बेटा 60 प्लस 40, आपका नीचे जो है ना वो दोनों ऐड हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, और डिवाइड कितने से करेंगे अपन, भाई देख लो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। जरा इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी निकल के ऐसे आप कैंसिल कितना ये आपका 100 मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ चुका है। अब जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो फिर बताओ बच्चों, बताओ या 4 kg और 6 kg पे कितना मास ये इसने फोर्स खर्च किया है। तो जरा 4 की बात कर लेते हैं। तो जब हम अब 4 और 6 दोनों में किस पे बात करें बच्चों, तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं भाई, रिजल्टेंट तो उधर मूव कर रहे हैं। तो पहले बताओ इसने कितना फोर्स खर्च किया है, 6 × 10 दैट इज 60 इसने खर्च कर दिया। जब 60 इसने खर्च कर दिया तो भाई मुझे बताओ टोटल में यहाँ पे कैसे डिफाइन करें कि भाई कितना आपका यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। तो डिफाइंड होने के लिए आप देखो यहाँ पे नीचे कितना है, यहाँ पे 60 है, ऊपर कितना है बेटा आपका 200 न्यूटन है। क्लियर है? ओके। अब इसमें से कौन सा टर्म आपका माइनस किया जाएगा, आपको वो बताओ। हम टेंशन के बारे में बात करें कि यहाँ से आपका जो टेंशन है वो कितना होगा, तो कितना माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए यहाँ से आप देखो इसने अपना खर्च कितना किया है 60, और 60 आपका यहाँ पे डिफाइंड है, तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 60 प्लस 60, मतलब कितना टोटल कितना बेटा इसका हो गया 120 हो गया ना। और एक्चुअली में ऊपर कितना लग रहा है आपका 200 लग रहा है। जब 200 ऊपर लग रहा है तो मुझे बताओ नीचे कितना कितना आपको मिलेगा। तो 200 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना 120। अरे भाई इसका जो 6 kg का जो जितने फोर्स इसने खर्च कितना किया है 60 न्यूटन का। ठीक है, और 60 वो जो नीचे भी लग रहा है। अब बताओ ना, तो टोटल बेटा 6 पे कितना हुआ, 60 प्लस 60 मतलब 120 हो गया ना। अब टोटल बेटा ऊपर कितना लग रहा था 200 माइनस 120, तो कितना आपका डिफाइंड हुआ 80। तो 80 आपका वही तो बच्चों नीचे आपका शिफ्ट करेगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा, क्या टेंशन आपका 80 डिफाइन होगा। तो टेंशन आपका यहाँ पे 80 डिफाइन हो गया। ठीक, अब इसके बाद मुझे बताओ ये जो 4 kg का ऑब्जेक्ट था इसने कितना खर्च किया। तो 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका 10 आया था बच्चों 40। अरे ठीक है ना। अब 40, अब जरा ध्यान से देख लो 80 नीचे शिफ्ट हुआ था भाई, 40 इसने खर्च कर दिया, तो कितना आपका बचा 80 माइनस 40। जब 80 माइनस 40 करेंगे तो कितना 40 न्यूटन ही तो बनेगा। तो 40 न्यूटन तो ऑलरेडी नीचे लग रहा है, तो मतलब आंसर हमारा सही है। तो ये पूरी तरीके से बेटा यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको देखो 6 kg 4 kg एंड 40 न्यूटन नीचे लगा है, ऊपर 200 लगा है, और 6 kg पे 60 न्यूटन भी लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कम से कम लिखने के साथ ही चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे आपको इसको ड्रॉ करता हूँ बच्चों। मान के चलो यहाँ पे आपका ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग से इस तरीके से अटैच है, और ये आपका जो ब्लॉक है ये आपका 6 kg का है, जहाँ बच्चों 6 kg पर आपका लगाया गया 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक, ओके। और यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका टेंशन, ठीक है, मान लेते हैं T2, और यहाँ पे मान लेते हैं T1। ठीक, और यहाँ पे जो आपका ये जो सरफेस है ये आपका रफ सरफेस है। ठीक है, इस रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है ये। ठीक है, 4 kg और 6 kg का, मतलब फ्रिक्शन को लेके हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी है 0.5, और 6 के लिए है म्यू इक्वल टू है दैट इज़ दी ये भी 0.5। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जरा फोकस करना ध्यान से कि क्वेश्चन के अंदर आपसे T2 पूछा गया है और फ्रिक्शन को भी रिलेट किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं,
हम यहाँ पे फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ 6 को लेके, तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज F1, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये म्यू इंटू एम इंटू जी, ये फॉर्मूला होगा। अब इसके बाद जरा यहाँ देख लो, हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5, इसका मास कितना है 6 और ग्रेविटी हम 10, तो यहाँ से कितना निकल के आपका कितना फोर्स आ जाएगा बताओ जरा, ये आपका 30 आ जाएगा, आएगा नहीं आए, 30 आपका यहाँ से न्यूटन फोर्स आपका आ जाएगा, ठीक। अभी इसके बाद इसको भी देखते हैं जरा, इसका कितना आएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसको हम F2 मान लेते हैं, तो F2 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 4 इंटू आपका 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, बात समझ में, ये दोनों कैसे निकालनी है, फिर आप एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका कितना होगा बच्चों, देखो टोटल तो 100 है, उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो 20, अरे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी आपको क्या करेगा, अपोज करेगा ना एक्चुअली में, तो वो भी तो एक आपका बेटा फोर्स रहता है ना, वही फोर्स को अपोज करेगा, तो भाई कितना, तो उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, 20 प्लस 30 कितना 50 हो गया, तो हम लोग 50 इसमें से माइनस हो जाएगा, और कितने से बेटा डिवाइड करेंगे वो बताओ, 4 प्लस 6 मतलब केजी मतलब आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 50/10 दैट इज दी 5, ठीक है। तो 5 तो आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया है तो बाकी तो आंसर बन नहीं जाएगा। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 6 से, तो 6 इंटू 5, यहाँ 6 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 30, ठीक है बेटा। 30 इसने खर्च कर दिया है, 30 बट टोटल कितना था बेटा 100, 30 खर्च किया, कितना बचा बताओ जरा। 30 खर्च करने के बाद आपका कितना बचेगा। अब एक पॉइंट और आएगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी बेटा, फ्रिक्शन वाला जो पॉइंट है ना वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। वही टोटल कितना था 100, 30 आपका ये हो गया है, ठीक। अब 30 ये हो गया है और 30 आपका यहाँ पे ये भी डिफाइंड है, तो कितना हो गया 30 प्लस 30 आपका हो गया कितना ये 60। तो 60 में से बेटा आप 100 में से 60 माइनस होगा ये, तो कितना बचेगा यहाँ से आपका 40 बचेगा। तो 40 देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये टेंशन जो बचा हुआ है। अब 40 बचो आपका इधर देखो डिफाइंड किया जाएगा 4 के लिए, तो 4 पे मुझे बताओ 4 बेटा एक्सटेंशन कितना है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 का मतलब कितना आ गया, ये तो आपका 20 हो गया। अरे ठीक है 20 इंटू बेटा इसने खर्च किया। अब सामने से कितना आया था 40, और 20 बेटा फ्रिक्शन की वजह से भी है, तो 20 प्लस 20 कितना 40, तो 40 माइनस 40 कितना 0। अरे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे बताओ आपका जो T2 है यहाँ तो भाई कुछ भी डिफाइन होगा, मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी 0। भाई रिजल्टेंट तो आपका 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, और देखो क्वेश्चन को कम से कम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और चीज़ें को कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है। हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाएंगे इसके ऊपर। पहले कुछ बेसिक्स आज क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बताऊँगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊँगा। चलो तो बच्चों ये रफ सरफेस है, 4 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, और इस तरीके से यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पे मैं अटैच कर दिया इसके साथ। और ये बच्चों स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ पे ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देते हैं, चलो 6 kg का, ठीक। ओके 6 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे आपको लगा दिया मैंने 60 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब टेंशन की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है, ये सफिशिएंट। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट किधर होगा, जिधर आपका 100 देख रहे तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब मुझे एक पॉइंट बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है। अच्छा फ्रिक्शन के लिए बात की जाएगी तो वो भी आपको डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए म्यू आपको दे रखा है दैट इज 0.5, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को फाइंड आउट कर लो कितना फोर्स होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई म्यू इंटू एम इंटू जी, तो कितना है आपका 0.5, व्हाट इज द मास 4 एंड इंटू 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 बच्चों यहाँ से आपका एफ आ गया, फोर्स आ गया, है ना, फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे तो 100 लग रहा है, अब एक्चुअली एक्सेलरेशन भी चाहिए ना मुझे, तो एक्सेलरेशन देखो कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ जरा बेटा। टोटल देखो कितना बेटा रिजल्ट यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या 100, तो 100 में से कितना माइनस किया जाएगा वो बताओ। 100 में बेटा आपका ये 20 फ्रिक्शन वाला भी और ये 60 है, 20 प्लस 60 कितना 80, तो 100 माइनस 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 20 क्यों बच्चों देखो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ऐड करोगे 20 हो गया ना। अब इसे ऐसे कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो आपका एक्सेलरेशन बच्चों बन आ गया। अब एक्सेलरेशन आपका बन आ गया तो देखो बाकी क्वेश्चन तो अब बन ही गया है।
तो 10 केजी की बात कर लो ना, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए तो कितना 10 × 1 इतना इसने खर्च कर दिया फोर्स। भाई रिजल्टेंट कितना था 100 जो अगर था नीचे, तो 100 माइनस कितना अपन 10 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन आएगा ना वो टेंशन कितना हो जाएगा, वो आपका बचेगा 100 माइनस 10 दैट इज 90। ठीक है, अब 90 बटा यहाँ पे 4 जो 4 केजी का ब्लॉक है इसके लिए काम करेगा। तो यहाँ बताओ जरा मुझे कितना बचेगा, मतलब आपका अगर मैं बोलूँ कि ये T2 यहाँ पे आपका टेंशन है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई 90 आपको इधर से मिला, ठीक है। अब 90 में से कौन कौन से फैक्टर्स आपके कम होने वाले हैं, तो वो ज़रा ध्यान से देखो। 90 में से अगर मैं इसको इधर लिखूँ तो 90 में से आपको माइनस करने पड़ेंगे कौन कौन से, वो देखो यहाँ से आपका एक तो आपका देखो ये 6, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कोई एक्सलेशन बना है ना, तो इसका कितना फोर्स बेटा ये खर्च करेगा 4 × 1 इतनी करेगा। और ये कितना करेगा बताओ जरा, पहले ये तो खर्च करने की बात कर लें 6 × 1 तो ये आपका 6 + 4 कितना 10 और ये आपका 10 तो ये हो गया, ठीक है। और 10 के साथ और क्या बचेगा वो देखो 20, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही है। तो 10 आपका जो कितना आया था 90 आया था, ठीक है। 90 में से कौन कौन सा टर्म माइनस होगा, 90 में से माइनस होगा आपका ये 10 और आपका माइनस और कौन सा टर्म आपका माइनस होगा, और माइनस होगा आपका 20, ठीक है। यस इतने तो माइनस होगा आपका, देखो ध्यान से आपका ये 4 यहाँ से खर्च किया था, 6 यहाँ से, 4 + 6 कितना 10, ठीक है ना। और देख सकते हो, और ये जो हम बात कर रहे हैं 20 की, तो ये आपका फ्रिक्शन के लिए डिफाइन कर रहा है ना। तो कितना हो गया आपका 20, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 30 आपका ये हो जाएगा 90 माइनस 30 कितना 60 आपका बचेगा। तो देखो रिजल्टेंट आपको 60 यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका जो ये पूरी तरीके से इस ब्लॉक पे जाके स्प्रेड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं। बाकी आपको मैं कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। चलो थैंक यू।